हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल हलवाई जैसी सोन पापड़ी यानी कि पतीसा रेसिपी। वो भी बहुत आसानी से घर में बनाने का तरीका सीखेंगे। बहुत ही सिंपल चीज़ों से, 2-3 चीज़ों से ये रेसिपी बनके रेडी हो जाती है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आप इसे बहुत आसानी से घर पर बना पाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें एक पैन या कढ़ाई चाहिए होगा, जिसके अंदर हमें आधा कप यानी कि लगभग 120 ग्राम जितना घी चाहिए होगा। आप अगर देसी घी का यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ घी डालना। अगर घी डालडा आप यूज़ कर रहे हो तो रिफाइंड और घी दोनों मिक्स करके डालना। और उसके बाद 1 कप बेसन चाहिए होगा, यानी कि लगभग 160 ग्राम बेसन है। और 1 चम्मच मैदा चाहिए होगा। 1 चम्मच मैदा और 1 कप बेसन डाल के अच्छी तरह से इसको भूनना है। अच्छी तरह से इसको भून के ब्राउन करना है। मैदा अगर नहीं भी डालेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन मैदा अच्छे टेक्सचर के लिए डाला जाता है, तो मैदा चाहो तो आप स्किप कर सकते हो। अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक बिल्कुल अच्छी तरह से ये घी ना छोड़ने लग जाए। करीब 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है और 3 से 4 मिनट के लिए इसको भूनते रहना है, जब तक कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से घी छोड़ना स्टार्ट ना कर दे। हमें इसका बहुत ज़्यादा कलर नहीं चेंज करना है, बस इस तरह से जब घी छोड़ने लग जाए तो फिर इसका मतलब है कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुका है। देखिए, घी छोड़ना इसने स्टार्ट कर दिया है और कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। गैस को लो फ्लेम पे रखेंगे तो कलर ज़्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जब इस तरह से हो जाए, बिल्कुल अच्छे से घी छोड़ दे, तो फिर इसको हमें साइड में रख देना है ठंडा होने के लिए। अब एक दूसरा पैन या कढ़ाई लेंगे। इसमें हम 1 कप यानी कि लगभग 200 ग्राम जितना चीनी डालेंगे। चीनी हम यहाँ पे डालेंगे लगभग 1 कप। कोई भी कटोरी या कोई भी चीज़ आप मेज़रमेंट के लिए सेट कर सकते हैं। और लगभग ये 200 ग्राम जितना है। और आधा कप यानी कि आधी कटोरी जितना पानी डाल देंगे इसमें। जितना चीनी उसका हाफ पानी डालना होता है। और उसके बाद हमें इसके अंदर या तो नींबू का रस डालना है। नींबू का रस हम नॉर्मली घर में डाल के बना सकते हैं, 1 टीस्पून डाल सकते हो, लेकिन हलवाई इसके अंदर इस तरह का ये ग्लूकोज सिरप डालते हैं। हलवाई डालते हैं। अगर आप घर पे बना रहे हो तो नींबू का रस डाल सकते हो 1 टेबलस्पून जितना। और ये ग्लूकोज सिरप अगर आपके पास है तो 2 टेबलस्पून जितना आप ये ग्लूकोज सिरप डाल सकते हो। इससे जो चाशनी है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी। चाशनी जो है वो पाउडर के फॉर्म में नहीं बनेगी, वो स्ट्रेच वाली चाशनी बनेगी। मतलब उसको हम अच्छी तरह से स्ट्रेच कर पाएंगे। फिर इससे चाशनी क्रिस्टलाइज नहीं होगी। तो ग्लूकोज सिरप है तो ग्लूकोज सिरप डालना। और बाकी रेसिपीज़ आपने मेरी देखी होंगी, उसमें मैंने ग्लूकोज सिरप नहीं डाला था, नींबू का रस डाला था। तो नींबू के रस से भी आप बहुत आसानी से बना सकते हो। 1 टीस्पून जितना नींबू का रस डाल सकते हो। और उसके बाद अगर आपके पास इस तरह का नॉनस्टिक तवा या नॉनस्टिक पैन है तो उसको ऑयल या घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना। और यहाँ जब तक हम चाशनी को उबाल रहे हैं, चाशनी ऑलमोस्ट उबलते हुए 5 मिनट हो चुकी है, तो चाशनी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। और गाढ़ी होने के बाद हल्की सी चाशनी का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, ब्राउन हो जाती है हल्की चाशनी। और इसके साइड में हम घी लगा देंगे ताकि जो चाशनी को हम निकालें तो चाशनी बहुत ज़्यादा पैन में चिपके ना। ये देखिए, चाशनी का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है और चाशनी ऑलमोस्ट रेडी भी हो चुकी है। और इसे उबलते हुए टोटल 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। और उसके बाद अब हम इसे चेक करेंगे। चेक करने के लिए नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, घर में आप चेक करना चाहते हो तो आप सिंपल पानी में थोड़ा सा ये चाशनी निकाल के डालना। और अगर ये चाशनी बिल्कुल परफेक्ट ऐसे बॉल जैसा बन रहा है और बिल्कुल कड़क वाली चाशनी रेडी है, इस तरह से अगर अच्छी तरह ये बॉल वाली चाशनी बन रही है तो इसका मतलब है चाशनी बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल परफेक्ट है। इससे भी कड़क चाशनी चाहिए होती है, थोड़ी सी और चाहिए होती है कड़क, लेकिन अगर इस तरह से भी बन गई है तब भी बिल्कुल परफेक्ट है। आप घर में इजीली इस तरह से अच्छे से बना सकते हो। आप इसको इस किसी भी थाली में मेटल में डाल के देखोगे तो इस तरह से आवाज़ आएगी। इसका मतलब है कि बिल्कुल कड़क चाशनी बन के रेडी है। तो अब ये बिल्कुल रेडी है, तो गैस मैंने कर दिया है बंद। और अब हम इस चाशनी को इस तवे पर या फिर किसी भी नॉनस्टिक थाली हो या कोई प्लेट हो जिसके अंदर ऑयल या घी वगैरह आपने लगा के रखा हो, उसमें हम डाल देंगे। क्योंकि चाशनी को हमें ठंडा करना है, थोड़ा सा हम इसको ऐसे फैला देंगे, ठंडा करेंगे। 1-2 मिनट के लिए आप चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, या फिर आप चाहो तो पानी थाली में रख के उसके ऊपर नॉनस्टिक ये तवे को रख सकते हो, तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। हलवाई की दुकान पे ऐसे ही करते हैं। और
इस तरह से धीरे धीरे फिर हमें चाशनी को फोल्ड करना स्टार्ट करना है। आप धीरे से हाथ लगा सकते हो, वैसे काफ़ी गर्म होती है ये चाशनी, हाथ जल सकता है। आप स्टार्टिंग में कोई चम्मच वगैरह से कर सकते हो। धीरे धीरे इस तरह से फोल्ड करते रहेंगे। चम्मच वगैरह का यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमारी आदत है तो हम इस तरह से हाथ से कर सकते हैं थोड़ा बहुत। और जब तक ये हाथ में उठाने के लायक ना हो जाए तब तक हम इसको नहीं उठाएंगे, इसी तरह से फोल्ड करेंगे। और जब इस तरह से थोड़ा टाइट हो जाए, हाथ में उठाने के लायक हो जाए, फिर इसको हाथ में उठा के हम इस तरह से स्ट्रेच करना स्टार्ट करेंगे। वैसे जब हम इसको हाथ में उठा रहे हैं अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, और बीच बीच में आप इसको चाहो तो थाली में रख सकते हो और फटाफट से इसको हमें स्ट्रेच करना स्टार्ट करना है। न तो क्या होगा कि चाशनी जो है वो कड़क होनी स्टार्ट हो जाएगी। और इस तरह से हमें खींच खींच के इसको ऐसे फोल्ड करना है। हलवाई की दुकान पे जब बनाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा सेटअप होता है, मशीन्स होती हैं ये काम करने के लिए, मशीन में रखते हैं तो वो अपने आप ही ये स्ट्रेचिंग वाला काम कर देती है मशीन। और अगर मशीन नहीं भी होता तो वहाँ पे वॉल के ऊपर ऐसे कील टाइप का लगा होता है, उसी कील के ऊपर इसको फोल्ड करना होता है। तो इस तरह से दुकान पे हम करते हैं और इस तरह से घर पे भी आप कर सकते हो। ये देखिए हमने इसको इस तरह से स्ट्रेच कर दिया है 10 से 20 बार। अब ये काफ़ी वाइट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये बेसन लेंगे, बेसन जो हमने भून के रखा था, थोड़ा ये ठंडा हो गया है। अब मतलब कि ये इतना गर्म है कि हम इसके अंदर फिंगर लगा सकते हैं, इतना गर्म है। हल्का गुनगुना गर्म रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना इस बेसन को। अब बीच में इसके हम रिंग जैसा बनाएंगे, छेद करेंगे बीच में और इस तरह से खींच के इसको हम रिंग जैसा बनाएंगे। और अभी हमने इसको खींच खींच के काफ़ी ज़्यादा वाइट किया है चाशनी को, तो ये एकदम टाइट भी हो गया है। मतलब बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, इतना टाइट हो गया है कि इसको खींचने में ज़ोर काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो अब हमें मेन काम इसका खींचने का ही है। तो हमें क्या करना है, इसको इस तरह से स्ट्रेच करना है, खींचना है अच्छी तरह से। इसको खींच खींच के या फिर इस तरह से दबा के इसको ऐसे बड़ा करना है और फिर से इसको आपने फोल्ड करके नॉर्मली 8 जैसा इसको बनाना है। ये देखिए इस तरह से 8 बना के ऐसे इसको पकड़ लेना है। मतलब ऐसे मैं इसको बड़ा करना है, फिर आपको इसको घुमा के लपेट के छोटा करना है। यही प्रोसेस आपको 100 से 150 बार करना है, जब तक कि ये बेसन पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। बिल्कुल अच्छी तरह से इसी के अंदर जो सारा बेसन है वो अब्जॉर्ब हो जाएगा और ये क्वांटिटी भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये देखिए मुझे करते हुए इसे करीब 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और ऑलमोस्ट जो बेसन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। थोड़ा बहुत लगा है तो हम इसको इस तरह से क्लीन कर लेंगे और सारा बेसन जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है इसी में। और मैंने इसको करीब 100 बार से भी ज़्यादा इस तरह से फोल्ड किया होगा। इसके अंदर बहुत ही बारीक बारीक से लच्छे यानी कि जो रेशे होते हैं सोन पापड़ी के वो बन चुके हैं। अभी हम इसको 2-3 बार और करेंगे, उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अभी इसको करीब जितना भी हो सके, मतलब एक बार में ज़रूरी नहीं है, जितना भी इस बार पॉसिबल है लास्ट में, क्योंकि लास्ट तक ये काफ़ी टाइट हो जाता है और ये टूटने लग जाता है। तो जितना भी लास्ट में ये पॉसिबल हो उतनी बार इसको ऐसे फोल्ड करना है, उसके बाद इसको तोड़ लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसके अंदर काफ़ी सारे बहुत ही बारीक बारीक लच्छे बाल जैसे बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। हमने इसको इतना स्ट्रेच किया है कि जो इसके लच्छे हैं, जो बारीक वाले लच्छे हैं इसके अंदर, वो बहुत ही बारीक हो चुके हैं, बहुत ही पतले पतले हो चुके हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। एकदम मज़ा आ जाएगा खाने में इसको और बहुत ही अच्छी ये सोन पापड़ी बन के रेडी होगी। ये देखिए इस तरह से हमने सारे तोड़ के रेडी कर लिए हैं। हमने ये देखिए एक छोटा सा धागा भी इस तरह से उठा के देखें तो इसके अंदर भी 20-30 धागे होंगे। मतलब कि बहुत ही बारीक हमने इसको रखा है, बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रेच किया है। अब हम एक ट्रे लेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी जो भी आप लगाना चाहो, कटे हुए पिस्ता बादाम और इलायची के दाने हमने इसके अंदर लगा दिया है। और ये सारे जो लच्छे हैं वो हम इसके अंदर रखेंगे, हाथों से अच्छे से दबा के ऊपर से दबाते हुए बेलन से बेल देंगे, इक्वल बिल्कुल साइज में कर देंगे, जितना भी जैसे भी बर्फी का साइज होता है वैसे हम कर देंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से जोर लगा के दबा के बेलना है और फिर इसको हम लगभग 30 मिनट्स के लिए रख देंगे। 30 मिनट के बाद हम इसको कट करेंगे और कट भी हम इस तरह से नॉर्मल बर्फी की तरह इसको नहीं कर सकते। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये सेट होके रेडी है। ये काफ़ी टाइट हो चुका होता है तो इसको कटिंग करने के लिए इस तरह से चाकू से आप किसी चीज़ से ठोक ठोक के कटिंग कर सकते हो, तभी ये अच्छी तरह से जो इसकी कटिंग है वो होगी। स्पेशल टाइप का टूल हमारे पास होता है जब हम दुकान
दुकान पे बनाते हैं, दुकान पे वो स्पेशली टूल होता है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से हथौड़े से प्रेस करके एक ही बार में सभी पीसेस की कटिंग हो जाती है। बट घर पे बना रहे हैं तो घर पे हमें इसको चाकू से ही कट करना पड़ेगा और इस तरह से धीरे धीरे करके ठोक ठोक के कटिंग होगी, क्योंकि इसके अंदर जो लच्छे हैं, धागे हैं, वो रेशे वाले, वो कटिंग होने नहीं देंगे, बीच बीच में फंसेंगे। तो एक बार में इस तरह से ठोक ठोक के कटिंग करेंगे तब अच्छी से कटिंग होगी इस तरह से। ये देखिए, और इसको निकालना भी है तो उठा के डायरेक्टली नहीं निकालना, इस तरह से खींच के रगड़ के निकालना है ताकि जो ड्राई फ्रूट है वो नीचे की तरफ चिपके रहें। ये देखिए इस तरह से। अब बहुत ही परफेक्टली ये हमारे पास सोन पापड़ी यानी कि जो पतीसा है बन के रेडी हो चुका है। प्लेट में इसको हम निकाल लेंगे। अब ये बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। अभी मैं आपको इसे तोड़ के दिखाता हूँ कि इतना परफेक्ट और कितना बढ़िया ये बनके रेडी हुआ है। आप इसे घर पे बहुत आसानी से जब भी मीठा खाने का मन करे या जब भी सोन पापड़ी या पतीसा बनाने का मन करे आप बना सकते हो। ये देखिए बहुत ही खस्ता, बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही बारीक रेशे हैं इसके अंदर, तो बहुत ही बढ़िया से ये टूट रहा है। आप देख सकते हो एक ही बार में ये टूट के बिखर जा रहा है, इतना ज़्यादा बारीक है ये। बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही बढ़िया सा पतीसा हमारे पास बनके रेडी है। तो ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और नेक्स्ट कौन सी रेसिपी बनानी है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन करके रखें ताकि आप सभी को हमारी जितनी भी हलवाई स्टाइल वाली वीडियोस आने वाली हैं वो आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।